देव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई शाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत डॉक्टर मोहम्मद समीद के सेवानिवृत्त पर विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक कुमार ने किया। मंच संचालन स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर विकास रंजन और डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। मुख्य अतिथि सिविल सर्जन रविभूषण श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला योजना समन्वयक, डीसीएम, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद रंजन, अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार ने विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनके सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। साथ ही उन्हें माल्यार्पण कर शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की जमकर प्रशंसा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम में सिविल सर्जन रविभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद समीद ने सेवा काल के दौरान अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता से पालन किया है। अति महत्वपूर्ण छठ पूजा और कार्यकाल में इतने अच्छे से निर्वहन किया है जो हम लोग को गर्व महसूस होता है। समय पर अपने कर्तव्य पर पहुंचना और मरीजों का उपचार सेवा भाव से करना इनकी विशेषता रही। रात हो या दिन कभी भी मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते थे। इनके कार्यशैली से सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं विदाई समारोह के दौरान डॉक्टर मोहम्मद समीद भावुक हो गए। कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा काम करने के दौरान जो सपोर्ट मिला उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आप सभी स्वास्थ्य कर्मियों का प्यार मुझे ताउम्र याद रहेगा। इतने दिनों तक साथी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक परिवार की तरह काम किया। सबों के सहयोग से सेवा काल को पूरा किया। वहीं उपस्थित लोगों ने कहा कि 17 साल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा दे रहे डॉक्टर मोहम्मद समीद ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्माण किया। कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान हथेली पर रखकर क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते रहे। इस दौरान सभी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य चिकित्सक और कर्मी मौजूद थे। सम्मानित प्रभारी चिकित्सा महोदय डॉक्टर समीद साहब, जिनकी आज सेवानिवृत्ति की तिथि है, मैं अपने तरफ से चाहूँगा कि अपनी शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद मैं इनको दूं। अतः मैं शुरुआत करता हूँ। सभा में उपस्थित हमारे डीपीएम साहब, डीआईओ साहब, एसएमओ साहब और हमारे अन्य अधिकारीगण और हमारे सहयोगी कर्मचारी, उपस्थित जनता, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे प्रभारी डॉक्टर समीद साहब यहाँ अपने दिलो जान से, तन मन धन से पिछले जब से इनकी यहाँ पदस्थापना रही है, ये इस समाज की, इस जगह की खुले मन से सेवा करते आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल यहाँ नया ही मात्र 10 साढ़े 10 महीने हुए हैं मुझे आए हुए, और इतना दिन में ही पता चल जाता है कि किसकी शादी में क्या क्या खूबियाँ हैं। खूबियाँ ही देखनी चाहिए, खामियाँ तो मुझे आदमी तो भगवान में भी निकल आता है। तो खूबियों में मैंने पाया इनके रहते हुए देव से जब यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, छठ पूजा जैसा बृहद आयोजन, जिसके लिए प्रशासन और लोग भी हैं देखने के लिए पीछे रहता है, चिंतित रहता है और लोग पीछे में देखने के लिए जो उत्सुक हैं। आप लोग थोड़ा किनारे से इतने सुगमता पूर्वक और इतने अच्छाई से निभाते रहे हैं कि अपने विभाग के ऊपर हम लोगों को गर्व महसूस होता है। और साथ ही मैं यह आशा रखता हूँ कि मेरे नए प्रभारी साहब जो ज्वाइन कर रहे हैं वो इस परंपरा को कायम रखेंगे और इसमें और 4 चांद लगाएंगे। समीद साहब की खूबियों के बारे में मैं समझता हूँ कि मुझसे आप लोग बेहतर ही जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों का इनसे संपर्क मेरी अपेक्षा ज़्यादा दिनों से रहा है। मेरी तो यहाँ पहली ही मुलाकात इनसे हुई थी और उसी मुलाकात में इन्होंने मुझे कायल कर दिया था। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि इनका साथ हमेशा बना रहे। आदमी नौकरी में आता है तो एक दिन सेवानिवृत्त होना तो सबको है और अच्छी ही बात है। सेवानिवृत्त
होने के बाद आदमी थोड़ा अपनी ज़िंदगी, अपने मन की ज़िंदगी, परिवार के साथ ज़िंदगी, अपने इच्छा में जो होता है वो आदमी करता है खुले मन से और किसी दबाव में नहीं रहता है, क्योंकि नौकरी तो कर्तव्य है और कर्तव्य में बंधन तो होता ही है भाई। तो इससे मुक्ति मिलने के लिए इनको मैं अपने तरफ से बधाई भी देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये अपना संपर्क हम लोगों से निरंतर हमेशा बनाए रखेंगे और अपना गाइडलाइंस, अपना जो आइडियाज़ हैं जिसके द्वारा ये इस संस्थान को सुचारू पूर्वक और अच्छे ढंग से चलाते रहे और यहाँ जो बड़े बड़े आयोजन होते रहे उसका इन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया, वो अपना गाइडेंस हम लोगों के ऊपर ये बनाए रखेंगे, ऐसी हम लोगों की आशा है, कामना है। तो मैं चाहूँगा यह एक स्वस्थ, खुशहाल और लंबी जिंदगी जिए, परिवार के साथ मस्त रहें, बीच बीच में हम सबों, आप लोगों सबको याद करते रहें, हम लोगों को याद आते रहें और जब इनको हम लोग याद करें, इनसे अनुरोध करें तो ईश्वर इसको इतना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सामर्थ्य रखे कि ये हम लोगों के पास हमारे चाहने पे आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना विराम वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर की जो भीड़ है वो भीड़ ये बताती है कि प्रभारी साहब कितने लोकप्रिय हैं और कितने सौम्य हैं। पिछले 1 साल से मैं इनको जान रहा हूँ और इनके व्यवहार से हम सभी इतने प्रभावित थे कि उसका एक्सप्लेन हम शब्दों में नहीं कर सकते। पिछले 1 साल से हमारे जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती है, पर इनके कार्य करने की शैली ऐसी है कि कभी भी एक फोन हमारा इस देव से नहीं आया। इनका कोऑर्डिनेशन, इनके कार्य करने की शैली, अपने साथ जितने इनके सहयोगी कर्मी हैं या अन्य जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ इतना बेहतर रहता है कि 2 आयोजन मैंने इनके साथ देखा है जो भव्य आयोजन है, जिसमें प्रशासन भी परेशान होता है। एक कार्तिक छठ और दूसरा चैत छठ, ये दोनों आयोजन मैं यहाँ मौजूद था और इतना स्मूथली इन्होंने उन सारे कार्यक्रम को निकाल दिया कि स्वास्थ्य का जो अपना यहाँ पहचान है उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दाग नहीं है। अभी डॉक्टर अशोक साहब को यहाँ वाइसी बनाया गया है। हम सभी को ये उम्मीद है कि इनकी जो कार्य करने की शैली रही है और इनका जो कोऑर्डिनेशन, सौम्यता रहा है, उसको लेकर के आगे चलेंगे और हम सभी को जो इनसे उम्मीद है डॉक्टर अशोक साहब से, उसकी पूर्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।